वेलकम स्टूडेंट, आपके अपने यूट्यूब चैनल अंजू मैथ क्लासेज पे क्लास 10th की प्रश्नावली 8.1 का क्वेश्चन नंबर 8 करते हैं। देखो हमें क्या स्टेटमेंट दी हुई है। यदि 3 cot A इज इक्वल टू 4 तो जांच कीजिए कि 1 माइनस में टेंजेंट स्क्वायर A अपॉन 1 प्लस टेंजेंट स्क्वायर A इक्वल टू कोस स्क्वायर A माइनस में साइन स्क्वायर A है या नहीं। हमें ये बताना है कि जो ये हमें 1 माइनस ये टेंजेंट स्क्वायर है, ये लेफ्ट हैंड साइड दी हुई है, ये हमारी इस राइट हैंड साइड के इक्वल है या नहीं है। तो क्या करते हैं, हम कोई भी एक समकोण त्रिभुज ले लेते हैं। माना ए बी सी क्या ले लिया हमने, एक कोई भी समकोण त्रिभुज ले ली ए बी सी, जिसमें कोण बी है वो क्या हमारा 90 डिग्री है और कोण ए क्या है हमारा थीटा है। ए बी क्या हो गया हमारा पास आधार हो गया और हमारा जो बी सी है हमारा क्या हो गया लंब हो गया और ए सी क्या हो गया हमारा कर्ण हो गया। तो गिवन क्या हमें 3 cot A इज इक्वल टू 4 है, तो कोट ए की वैल्यू निकाल लेते हैं। कोट ए की वैल्यू क्या आएगी 4/3 यानी कि आधार बटे में लंब। जो ये चीज यहाँ तक ये सब क्या हमें गिवन है और ये समकोण त्रिभुज तो हम हर क्वेश्चन में लेके ही करते हैं। तो आगे क्या करेंगे, अब हम वैल्यू निकाल लेंगे। देखें हमारे पास आधार की वैल्यू कितनी आ गई, माना आधार इज इक्वल टू क्या आ गया हमारे पास 4 के कोई भी नंबर ले लिया और लंब कितना आ गया, लंब इज इक्वल टू 3 के, ये दोनों वैल्यू आएगी। लेकिन हमारे पास आधार की वैल्यू आएगी, लंब की वैल्यू आएगी, तो हमारे पास क्या कर्ण की वैल्यू नहीं है। कर्ण की वैल्यू को निकालने के लिए क्या करते हैं, हम पाइथागोरस प्रमेय का यूज करते हैं। पाइथागोरस प्रमेय से हम वैल्यू निकाल लें। ए सी इज इक्वल टू क्या होगा हमारे पास ए बी का स्क्वायर प्लस में बी सी का स्क्वायर, यानी कि आधार का स्क्वायर जमा में लंब का स्क्वायर। आधार क्या है हमारे पास 4k का स्क्वायर प्लस में बी सी क्या हमारे पास 3k का स्क्वायर और पूरे का रूट। 4k का स्क्वायर क्या हो गया 16 के स्क्वायर, 16 के स्क्वायर प्लस में ये क्या हो गया 9 के स्क्वायर का रूट। ऐड करेंगे तो कितने हो गए 25 के स्क्वायर का रूट। तो यहाँ से वैल्यू कितनी आ गई हमारे पास, रूट से निकल के 5 के। कर्ण की वैल्यू कितनी आ गई हमारे पास 5 के आ गई। तो हमें देखो क्या निकालना था, हमें 1 माइनस में टेंजेंट स्क्वायर ए अपॉन 1 प्लस टेंजेंट स्क्वायर ए कोस स्क्वायर और साइन स्क्वायर। तो अब वैल्यू निकाल लेते हैं इन सब की। साइन की निकालते हैं, साइन ए, साइन क्या होता है हमारे पास लंब बटे कर्ण, लंब बटे में कर्ण, यानी कि लंब क्या है हमारे पास BC बटे में और आधार क्या है BC बटे में कर्ण, आधार नहीं कर्ण सॉरी। तो कर्ण की वैल्यू कितने, कर्ण क्या हो गया हमारा AC। देखो BC की वैल्यू क्या दी हुई है, क्या हमारे पास BC की वैल्यू यानी कि लंब की कितनी होगी 3 के अपॉन कर्ण की अभी निकाल ली थी 5 के, तो 3/5 आ गई। ऐसे ही कोस की निकाल लेते हैं। कोस ए, कोस क्या होता है आधार बटे कर्ण, आधार बटे में कर्ण। तो आधार की वैल्यू कितनी है हमारे पास 4k और कर्ण की कितनी है 5k। तो ये वैल्यू कितनी आ गई हमारे पास 4/5 आएगी। और हमें किस चीज की वैल्यू की जरूरत है, टेंजेंट की, टेंजेंट ए। अच्छा एक चीज देखो, जो टेंजेंट है वो क्या था हमारा 1/cot A होता है। कोट ए की वैल्यू हमारे पास है, तो इसका जो कोट की वैल्यू है इसका 1 करेंगे तो ये क्या हो जाएगी पलट जाएगी। तो हमारे पास टेंजेंट ए की वैल्यू क्या आ जाएगी 3/4। ये सब वैल्यू तो हमने निकाल ली है। तो अब क्या करते हैं, लेफ्ट हैंड साइड और राइट हैंड साइड में वैल्यू को पुट कर लेते हैं। देखो लेफ्ट हैंड साइड क्या है हमारे पास, लेफ्ट हैंड साइड की क्या थी 1 माइनस में टेंजेंट स्क्वायर ए अपॉन 1 प्लस में 1 प्लस टेंजेंट स्क्वायर
ए। ये क्या हमें गिवन है, तो टेंजेंट की वैल्यू निकाल लिया, पुट कर देते हैं 1 माइनस में टेंजेंट स्क्वायर ए, यानी कि 3/4 का स्क्वायर अपॉन में 1 प्लस में 3/4 का स्क्वायर। देखो आगे, इसका स्क्वायर कर लेते हैं। 1 माइनस में 3 का स्क्वायर करेंगे कितना आएगा 9, और 4 का स्क्वायर कितना आएगा 16 अपॉन 1 प्लस में 9/16। यहाँ से कितना आएगा 16 माइनस में 9 अपॉन 16 प्लस 9 अपॉन 16। यहाँ 16 से क्या हो जाएगा 16 कट जाएगा, तो अब हमारे पास यहाँ कितनी बचेगी, यहाँ 7, और यहाँ नीचे कितना बचेगा 25। ये क्या आ गया हमारे पास लेफ्ट हैंड साइड आएगी। तो अब राइट हैंड साइड निकालते हैं। राइट हैंड साइड हमें क्या गिवन है कि कोस स्क्वायर ए माइनस में साइन स्क्वायर ए। तो कोस की वैल्यू हमने निकाली थी और साइन की वैल्यू भी निकाली थी। देखो ये ऊपर है, तो कोस की वैल्यू क्या, कोस स्क्वायर ए, कोस की वैल्यू क्या है हमारे पास 4/5 का स्क्वायर माइनस में साइन स्क्वायर ए, साइन की वैल्यू क्या है हमारे पास 3/5 का स्क्वायर है। इसका स्क्वायर करेंगे तो कितना आएगा 16 अपॉन में 5 का 25 माइनस में 3 का 9 अपॉन 5 का 25। तो यहाँ कितना बच गया हमारे पास 7/, नीचे क्या है सेम है तो 25 बच गया। यानी कि देखो लेफ्ट हैंड साइड की वैल्यू भी हमारे पास क्या है 7/25 है, और राइट हैंड भी क्या है कि हमारे पास 7/25। इसका मतलब कि हमारा क्या सॉल्यूशन निकला कि जो लेफ्ट हैंड साइड है वो किसके इक्वल है, राइट हैंड साइड के। यानी कि क्या दिया हुआ था हमें 1 माइनस में टेंजेंट स्क्वायर ए अपॉन 1 प्लस में टेंजेंट स्क्वायर ए है, जो हमारा ये क्या है किसके इक्वल आ गया कोस स्क्वायर ए माइनस में साइन स्क्वायर ए। ये चीज क्या है कर दिया हमने, अब प्रूव करके दिखा दिया।